नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री ने 77वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को दी बधाई। सीएम ने हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लिया संकल्प। यमुनानगर में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने फहराया झंडा। श्रम मंत्री विज ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की ली सलामी। श्रम मंत्री अनिल विज ने शहीदों को किया नमन। गणतंत्र दिवस के दिन भी क्राइम ब्रांच का एक्शन। डकैती हत्या का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। सोनीपत में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गणतंत्र दिवस पर देश और राज्य के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में तिरंगा फहराने पहुंचे। इसके बाद सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित किया। सीएम नायब सैनी ने अपने संबोधन में हरियाणा को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को नया जिला बनाने 1,80,000 नौकरियों और 3,200 रुपए पेंशन जैसी उपलब्धियों को रेखांकित किया। वहीं सीएम नायब सैनी ने विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारा रक्षा क्षेत्र तेजी से स्वदेशी के रूप में उभर रहा है। सीएम नायब सैनी ने प्रधानमंत्री की तारीफ कर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जी राम जी योजना शुरू की है और इस योजना के जरिए प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के उत्थान के लिए योजना बनाई है। मुझे बताते हुए है खुशी हो रही है कि छोटे से राज्य हरियाणा ने प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि कई कैटेगरी में हरियाणा उत्तर भारत में नंबर 1 बना हुआ है। भारत अपने गणतंत्रता की गौरवशाली यात्रा के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं राष्ट्र की सीमाओं के सजग प्रहरियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प का अवसर है। मैं उन अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमें आजादी स्वराज का बहुमूल्य उपहार मिला है। मैं संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी समेत संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का हम सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके 418 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हम आपातकाल के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी 20,000 रुपए मासिक पेंशन देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम अपने राष्ट्र निर्माताओं, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हरियाणा के ऊर्जा परिवहन में श्रम मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यमुनानगर के तेजरी खेल परिसर में
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन श्रम मंत्री अनिल विज ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इससे पूर्व पुलिस लाइन जगाधरी में स्थित शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का नेतृत्व डीएसपी पूजा ने किया। सोनीपत जिले के गांव मल्ला माजरा में डकैती के दौरान किसान साहिल की हत्या कर इलाके में दहशत फैलाने वाले मुख्य आरोपी को आखिरकार पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 की टीम के साथ गांव सफियाबाद मुनीरपुर रोड पर सुबह हुई मुठभेड़ में आरोपी कुबेर उर्फ महीना घायल हुआ है और उसे पकड़ लिया गया। दिल्ली की जेजे कॉलोनी का रहने वाला आरोपी दिल्ली पुलिस का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस जांच में सामने आया था कि इसी आरोपी ने किसान साहिल के सीने में चाकू मारकर उसकी हत्या की थी। मिली जानकारी के मुताबिक गांव मल्ला माजरा में साहिल की हत्या और उसके घर से हुई डकैती की वारदात में पुलिस की टीमें मुख्य आरोपी कुबेर की तलाश कर रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी कुबेर सोमवार सुबह साफियाबाद मुनीरपुर रोड पर आने वाला है, जिस पर पुलिस टीमों ने घेराबंदी कर दी और इंस्पेक्टर अजय धनखड़ की टीम ने आरोपी को घेरकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो खुद को घिरा देख उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बचाव में गोली चलाई तो आरोपी कुबेर के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस उन्हें दबोच कर नागरिक अस्पताल सोनीपत में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी से तमंचा और बाइक बरामद की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौ माता की सेवा के पवित्र संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए माता मनसा देवी गोधाम में आयोजित कार्यक्रम में जिले की 14 गौशालाओं के लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए की 4 अनुदान राशि के चेक वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने सकेतड़ी की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर के कच्चे रास्ते के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के लिए 20 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री सैनी ने अपनी पत्नी सुमन सैनी सहित माता मनसा देवी गोधाम में गौ सेवा की ओर से चारा और गुड़ खिलाकर गौ माता का आशीर्वाद लिया। उन्होंने गौ पूजन भी किया और मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हमारे देश में गाय आदिकाल से ही पूजनी रही है। गाय के इस महत्व को देखते हुए वर्तमान सरकार ने भी गौशालाओं के विकास, गोवन संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 11 वर्षों में पंजीकृत गौशालाओं को चारे के लिए 270 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। करनाल में शंकराचार्य अश्वी मुक्तेश्वर नंद सरस्वती मामले में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है। कौन दोषी है, कौन किसका अपमान करता है, वहां के स्थानीय लोग ही जानते हैं। वहां के लोगों को जानकारी मुझे नहीं है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जन्मदिन की बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी लोकप्रियता हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी बढ़ती जा रही है। लोग उन्हें कार्यक्रम में न्योता देते हैं और वह कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वहीं एसवाईएल मामले में पंजाब और हरियाणा की एक बार फिर बैठक होने जा रही है, जिस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है, जो हमारे केंद्रीय जल संरक्षण मंत्री हैं और दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकालें। 27 जनवरी को जो बैठक होने जा रहा है, मैं आशा करता हूं कि उसमें कोई रास्ता निकालने का प्रयास हो सकेगा ताकि सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जा सके। ऐसा उनका आरोप है। मौनी अमावस्या के दौरान ये मुद्दा यूपी में पूरे भारत में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। देखिए, इस विषय की बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है और अब कौन दोषी है, कौन किसका अपमान करता है, क्या होता है, ये वहाँ के स्थानीय लोग ही जानते हैं। उस विषय के प्रशासन पर तो वो उन्हीं के लोगों को ज्यादा जानकारी है। उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, ना ही कोई इस विषय का मुझे कोई कहने का करनाल रेलवे स्टेशन पे ये देश युवाओं का देश है और आगे युवा ही जो है आगे का देश का जो सारा काम काज है, युवाओं पर ही देश की प्रगति निर्भर है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने भी युवाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, तो हर दृष्टि से अच्छा ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बने हैं, इससे पहले भी हमारे कई मुख्यमंत्री, कई हमारे और औहदेदार एज को ध्यान में रख करके जितना युवा व्यक्ति आगे बढ़ेगा उतना स्थायित्व आएगा और उतना देश में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत ही कर्मठ एक कार्यकर्ता है। उनके पास अभी विधायक हैं बिहार के, पीछे मंत्री भी थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं और जहाँ जहाँ वो काम किया उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से काम किया। और मैं समझता हूँ देश की पार्टी की जो बागडोर उनके हाथ में मिली है, निश्चित रूप से पार्टी को और आगे बढ़ाने में उनका योगदान होगा। आने वाला केंद्रीय बजट चीज मिल सकती है करनाल को जा रहा है। देखिए, बजट देश भर का होता है और कुछ विभागों की योजनाएं पर्टिकुलर उसमें उल्लेख की जाती हैं और हर प्रदेश को कुछ ना कुछ उसका शेयर जरूर मिलता है। मैं समझता हूँ आखिर सब प्रदेशों में हरियाणा भी एक आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है, इसको भी बजट के अंदर जरूर कोई ना कोई बड़ी चीज मिलने वाली है।
लेकिन जब तक बजट घोषित ना हो तब तक उन विषयों पर बोलना भी उचित नहीं है। अंबाला शहर के बलदेव नगर थाने को ब्लास्ट कर दहशत फैलाने की साजिश में गिरफ्तार अमरजीत सिंह से पूछताछ में देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद गंभीर तथ्य सामने आए हैं। जांच में साफ हो चुका है कि यह साजिश सीमा पार बैठे लोगों की शय पर रची गई थी, जिसमें नशा और हथियारों के लालच में भारतीय नागरिकों को मोहरा बनाया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपित भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान पहुंचाकर वहां से सुरक्षित बातचीत कर रहे थे और इसी नेटवर्क के जरिए ड्रोन से नशा और हथियार भारत में मंगवाए जा रहे थे। पुलिस ने मुख्य आरोपित अमरजीत सिंह का 6 दिन का रिमांड लिया है, जबकि फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले सुखदेव और अंबाला के थानों की लोकेशन की रेकी करने वाले सत्यम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब तक इस प्रकरण में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंचकुला जिले के रत्तेवाली गांव के नजदीक आज सुबह स्कूल में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे बच्चों के साथ हादसा हो गया। इस दौरान बच्चों से भरी पिकअप पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में कई बच्चों को चोटें आई हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से कोट स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि यह बच्चे रत्तेवाली गाँव के सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गांव रत्तेवाली के पास से निकले थे और अचानक से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट आने की भी बात सामने आई है। बरवाला क्षेत्र में सरेड़ा और मतलोड़ा के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की आमने सामने की टक्कर में बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कार में 9 लोग सवार थे। 6 घायलों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। शवों का बरवाला सीएचसी में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जांच अधिकारी अनूप ने बताया कि संदाना निवासी एक ही परिवार से जुड़े 9 लोग कार लेकर रिश्ता देखने के लिए बरवाला गए थे। लौटते समय सरेड़ा और गांव मतलोड़ा के बीच सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने ट्रैक्टर को अचानक गलत दिशा में मोड़ दिया। इससे कार सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली में टकरा गई और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार सभी 9 लोग घायल हो गए। राहगीरों की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एम्बुलेंस से बरवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां 3 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 6 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद से ट्रैक्टर चालक भाग गया और कार जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी, चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में फंसे घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।